हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। 4/x जोड़ में 3y बराबर 14, 3/x ऋण में 4y बराबर 2300। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पे ये रैखिक समीकरण के युग्म है। इनको हल करने के बहुत से विधि होते हैं। मैं यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करूंगी। विलोपन विलोपन विधि। तो देखिए इस विधि में, तो देखिए इसमें दो रैखिक समीकरण है, उसमें दो चर है x और y। तो इसे हल करके क्या करते हैं, किसी एक चर को हम विलुप्त कर देते हैं और फिर यहाँ से जो एक चर का मान आता है उसको समीकरण 1 या 2 किसी में रख के विलुप्त चर को हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो 4 में x जोड़ में 3y बराबर में 14 दिया है और 3 में x ऋण में 4y बराबर में 23 दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे कि माना 1/x को ना हम यहाँ से मान लेते हैं m, इसको m मान लेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4m जोड़ में 3y बराबर 14। यहाँ से इसको 1 मान लेते हैं और इधर क्या हो जाएगा, ये 3m ऋण में 4y बराबर में 23, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब किसी यहाँ से मान लेते हैं कि किसी एक चर को हम क्या करेंगे, समान करेंगे। तो इसे 3 से गुना करूंगी मैं और इसे 4 से गुना करूंगी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 12m जोड़ में 9y बराबर में 42 और इधर कितना हो जाएगा 12। देखो m के गुणांक को हमने समान किया तो यहाँ से लिख सकते हैं ये 12m हो जाएगा ऋण में 16y बराबर में 92, ये लिखेंगे। अब इनको मैं क्या करूंगी, घटा दूंगी। तो घटाने से चिन्ह बदल जाएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये माना जाएगा 25y बराबर में ऋण में 50, ये मान आएगा। तो y का मान आ जाएगा ऋण में 2। देखिए y का मान आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, 4m जोड़ में 3y बराबर में 14। तो 4m जोड़ में 3 गुना में ऋण में 2 बराबर 14। तो 4m बराबर इधर जाके जुट जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो m का मान कितना आ गया, यहाँ से ये भाग दे देंगे तो 5, m का मान 5 आ गया। m कितना था, 1/x, तो 1/x बराबर 5 आ गया। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने x और y का मान ज्ञात किया। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।